स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? बंगाल को ब्रिटिशर्स ने क्यों विभाजित किया? क्या हुआ उस समय के भारत में? कौन जिम्मेदार था विभाजन के लिए? आपके एग्जाम में किस प्रकार के इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त वैभव लाया हूं आपके लिए राष्ट्रीय आंदोलन का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वदेशी आंदोलन। अगर आप स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के बैकग्राउंड स्टोरी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया है। वीडियो के आखिर में के पार्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो डिस्कस किए गए हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको इस टॉपिक की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बंगाल पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल का पार्टीशन हुआ कब। बंगाल का पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। यह पार्टीशन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन कौन थे? ये उस समय के वायसरॉय थे। लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज थी वो एग्रेसिव पॉलिसीज थी। ये एग्रेशन के साथ किसी भी कार्य को करना पसंद किया करते थे। तो उस समय का क्या हुआ कि उस समय ब्रिटिश सरकार के लिए जो बंगाल था वो एक इंटेलेक्चुअल स्टेट की तरह उभर रहा था, जिसको हम बुद्धिजीवियों का गढ़ भी कह सकते थे। तो वो बुद्धिजीवियों का गढ़ ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़े सर का दर्द बनता जा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से और ये बोलकर कि बंगाल अंडर डेवलप्ड है, ये बोलकर बंगाल का पार्टीशन के लिए एक ऑफिशियल रीजन दिया, परंतु ये उसका एक ऑफिशियल रीजन नहीं था। उसका मेन कारण क्या था कि बंगाल इंटेलेक्चुअल लोगों की भूमि हो गया था, बुद्धिजीवियों का गढ़ था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को अपना कार्य करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इसलिए उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में विभाजित किया। एक पार्ट था पश्चिमी बंगाल, और एक पार्ट था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल की जबकि उन्होंने राजधानी रखी ढाका, जिसके अंदर उन्होंने ईस्टर्न बंगाल और असम का जो मुस्लिम मेजोरिटी पार्ट एरिया है उसको रखा, और जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था उसके अंदर वेस्टर्न बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हिंदू मेजोरिटी एरिया रखा गया। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस पार्ट्स में बताया कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाकर इंडिया में अपना राज कर रही थी। अब उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया था। जो बंगाल का पार्टीशन है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दीवार खड़ा करने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैप है 1904 का। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा है बंगाल का, जिसको इस तरीके से 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया। ये वाला पार्ट पूर्वी बंगाल हुआ और ये वाला पार्ट वेस्टर्न बंगाल। ये सारा मुस्लिम बाहुल एरिया बना दिया गया और ये हिंदू बाहुल एरिया बनाया गया, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में एक रिफ्ट पैदा हो सके और ब्रिटिशर्स अपना अच्छी तरीके से वहां पर राज्य कर सकें। अच्छा, यहां तक तो बात हुई बंगाल के पार्टीशन की। अब हम ये चीज देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में एक क्वेश्चन बनता है, बंग भंग आंदोलन या बंग भंग मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 7 अगस्त को कैसे स्टार्ट हो गया, जबकि पार्टीशन हुआ था अक्टूबर के अंदर। वो इस वजह से क्योंकि जो पार्टीशन का ऐलान था वो जुलाई के अंदर ही हो चुका था कि जुलाई में ऐलान कर दिया गया कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। कब किया जाएगा इसकी डेट बाद में बताई गई। तो इस प्रकार से जो बंग भंग आंदोलन था वो 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड का जो एक आइडिया था ये सबसे पहले किसने दिया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कृष्ण कुमार मित्रा ने, जो ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करने का आइडिया सबसे पहले दिया था, जो कि एक संजीवनी मैगजीन के क्या थे? एडिटर थे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संजीवनी मैगजीन के एडिटर कौन थे, तो आपका आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्रा, जिन्होंने ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करने का सबसे पहले आइडिया दिया था। अगला इसी की लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पार्टीशन तो पता है सबको कि 1905 में हुआ, परंतु ये जो पार्टीशन था इसको कैंसिल कब किया गया? तो इसको कैंसिल किया गया 1911 के अंदर। 1911 में क्या हुआ था? 1911 के अंदर एक दिल्ली दरबार लगा था। उस टाइम पर वायसरॉय थे वॉरेन, कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है ना, उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम पर वायसरॉय थे। और 1911 के अंदर क्या हुआ था, जो दिल्ली दरबार लगा था उसके अंदर क्या किया, जो इंडिया की राजधानी कैलकाटा थी उसको ट्रांसफर करके दिल्ली लाया गया। इसी लाइन में एक अगला क्वेश्चन आता है कि जो स्वदेशी मूवमेंट हमारा चल रहा था उसको मद्रास में किसने लीड किया? तो आप आंसर क्या देंगे? उसको लीड किया चिदम्बरम पिल्लई ने, उसको मद्रास में लीड किया। इसी लाइन में कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि पंजाब में किसने किया? तो पंजाब में आप कहेंगे लाला लाजपत राय ने। किसने किया? लाला लाजपत राय ने पंजाब में लीड किया। अब हम समझ लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट और बंगाल पार्टीशन के बारे में थोड़ा सा
कि गवर्नमेंट ने क्या एक्सक्यूज दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि अंडर डेवलपमेंट है ईस्ट बंगाल का, और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दिए कि भाई हम इस वजह से उसका पार्टीशन कर रहे थे। परंतु मेन कारण क्या था, मेन कारण था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। किसका, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म करना, एजुकेटेड मिडिल क्लास। क्यों, क्योंकि बंगाल को क्या माना जाता, इंटेलेक्चुअल स्टेट माना गया था, ठीक है ना, बुद्धिजीवियों का गढ़ माना गया बंगाल को। इस वजह से वहां पर उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए बंगाल का पार्टीशन किया गया। अब हम समझते हैं कि जब बंगाल का पार्टीशन किया गया उस साल में भी कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो वो जो सेशन हुआ था वो कहां हुआ था, वो बनारस में हुआ था 1905 के अंदर। इसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल के नेता थे, जिसको हम मॉडरेटर्स भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लॉन्च किया और बंगाल के पार्टीशन का बाइकआउट किया। अब यहां से आईएनसी के अंदर एक कहानी स्टार्ट हो गई कि नरम दल और गरम दल के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि नरम दल के लोग थे वो इस बेसिस पे काम करते थे कि उनको प्रेयर और पेटिशन के बेसिस पे ही काम करना ज्यादा पसंद था और ब्रिटिश सरकार के एंटी नहीं होना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने चाहा कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है, जो ये पार्टीशन हुआ है, ये सिर्फ बंगाल के अंदर ही, जो मतलब इसका विद्रोह है वो बंगाल के अंदर ही रहे। पर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, जो गरम दल के नेता थे, वो चाहते थे कि जो बंगाल का पार्टीशन का विद्रोह है ये पूरे इंडिया के अंदर जाए और सभी लोग इसको एक मास मूवमेंट के रूप में इसको लोग फॉलो करें। तो इसी चीज में 1905 के अंदर एक रिजोल्यूशन लिया गया कि बाइकआउट द ब्रिटिश गुड, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ का नारा दिया गया। और उसी में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं गरम दल। गरम दल के नेता कौन थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये क्या थे, ये चाहते थे कहां पर जो स्वदेशी आंदोलन है वो क्या पूरे इंडिया के अंदर जाए। पर जो मॉडरेटर थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे सिर्फ बंगाल के अंदर ही ये सारा पार्टीशन रह जाए, ठीक है ना। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस पहले देखे, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है कि हु वाज द लीडिंग स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, वो थे सैयद हैदर राजा, ठीक है। इसी लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेक्शन, किस वर्ग ने स्वदेशी आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो ग्रुप था कृषक ग्रुप, फार्मर्स और मुस्लिम्स और मुसलमान लोग थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। इसी लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वाज द टाइटल सॉन्ग ऑफ स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था, तो वो शीर्षक गीत था वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में क्या पता है, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना, इन्होंने लिखा। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, आनंद मठ, ठीक है ना। कब लिखी थी, 1882 के अंदर। इस आनंद मठ से ही ये वंदे मातरम गीत लिया गया है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे अवनींद्र नाथ टैगोर। अब आपको दिमाग में होगा ये सोसाइटी के बारे में क्या बात करें, ये जो सोसाइटी थी, ये सोसाइटी जो पुरातत्व जो कला थी उसको पुनर्जीवित करने का काम कर रही थी। इस वजह से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट उस टाइम पर बहुत फेमस हुई थी, जिसका फाउंडर कौन थे, अवनींद्र टैगोर। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।